तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और बिहार में चुनावी साल में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जुबानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। नेता एक दूसरे को उनकी हैसियत और उनका इतिहास बताकर उनका वर्तमान और भविष्य तय करने में लगे हैं। ये नेता भी जानते हैं कि लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है। बावजूद इसके ये लोग दावा करते नहीं थकते। और अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है कि लालू जी को छोड़िए, 2 बार तो उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाया है। और ऐसे में अब इस पर बहस छिड़ गई है कि क्या लालू तेजस्वी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो बिहार की राजनीति में जुबानी जंग हर वक्त नया मोड़ ले रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमले तेज होते जा रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि लालू प्रसाद को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था और इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि उन्होंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। तेजस्वी ने कहा है कि आज भी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। लालू प्रसाद ने तो प्रधानमंत्री तक बनाया है और मैंने नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया है। नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना। लालू जी को तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचाकर। और पहले सदन में नीतीश कुमार का नेता प्रतिपक्ष पर हमला और फिर तेजस्वी के पलटवार पर बिहार की सियासत में तूफान आ गया है। किसने किसे सीएम बनाया, किसने किसकी राजनीति बचाई पर बहस छिड़ गई है। एनडीए के नेताओं का यह दावा है कि आरजेडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार की वजह से साल 2013 के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जिंदा हुआ। तो विपक्ष का यह दावा है कि बड़ी पार्टी होने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया। लालू जी जब 1989 में, जब 1990 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लालू जी को कोई था? अरे वो तो रात भर नीतीश जी कैंपेन करके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए। एक विधायक लालू जी को पसंद नहीं कर रहा था, एक एमएलए नहीं था। सच्चाई ये है, 2005 से पहले लालू जी मुख्यमंत्री जी से पहले सांसद बन चुके थे और एमएलए बन चुके थे। और लालू जी तो देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी को तेजस्वी ने 2015 में मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी का सीट ज्यादा था। उसके बाद फिर वापस हमारे पास आए बोलते हुए कि भाजपा हमारा पार्टी तोड़ रहा है। उसके बाद 43 सीट्स के बावजूद आरजेडी के पास 80 सीट, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री का ओथ दिलवाया। तो सच्चाई ये है, यह 16 आने सच है कि 1990 में लालू प्रसाद जी को सीएम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। एक भी विधायक लालू जी को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं था। तब लालू जी ने नीतीश कुमार जी से मदद मांगी थी और नीतीश कुमार जी के पुरजोर कोशिश से ही विधायक लालू जी को समर्थन देने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन लालू जी के परिवार की यह फितरत रही है कि दूसरे के किए उपकार को वे तुरंत भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव को भी राजनीति में किसने खड़ा किया, यह भी किसी से छिपा है क्या? जरा याद कीजिए ना 2014 का लोकसभा चुनाव, क्या हश्र हुआ था जनता दल यूनाइटेड का। और 2015 में अगर राष्ट्रीय जनता दल नहीं होती तो क्या नीतीश कुमार जी सीएम होते? राष्ट्रीय जनता दल की सीटें थी 80 और नीतीश कुमार जी की सीटें आई थी 72। और चलिए अब आप जरा बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते रिश्तों को भी समझ लीजिए। दरअसल पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की सियासत का चेहरा बने हुए हैं।
वे जब बीजेपी के साथ होते हैं तो सत्ता में एनडीए होता है। वो जब आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ गए तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को सत्ता का स्वाद चखने को मिला। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो नीतीश कुमार को सीएम बनाने का दावा करते हैं उनकी बातों में कितना दम है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक रूप से जीत मिली थी और उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ और सिर्फ 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और सदन में विपक्ष की हैसियत भी राष्ट्रीय जनता दल की नहीं रह गई थी। लेकिन साल 2013 में नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से रिश्ता तोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा, तब जाकर साल 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी को संजीवनी मिली और दमदार समर्थन भी मिला। पहली बार विधायक बने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल गया और दूसरी बार भी नीतीश कुमार ने जब एनडीए का दामन छोड़ा तभी तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनने का मौका नीतीश कुमार की वजह से ही मिला था। तो इन आंकड़ों से, पिछले इतिहास से आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र चेहरे हैं जिनके बदौलत जो भी सियासी दल चुनावी रणभूमि में उनके साथ उतरता है उसे जीत जरूर मिलती है। और तमाम दावे जो इस वक्त किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन दावों में किसी तरह का कोई दम नजर नहीं आता। बढ़ते आगे, इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार पलटवार कर दिया है। नीरज कुमार ने यह कह दिया है कि नीतीश अगर अगुवाई नहीं किए होते तो लालू कभी मुख्यमंत्री तक नहीं बनते। जहां तक बात तेजस्वी यादव की है तो लालू आए थे नीतीश कुमार के पास, तेजस्वी को सिखाओ, राजनीतिक पाठ पढ़ाओ। नीतीश कुमार उनके पास नहीं गए थे। एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाया? नीतीश जी सदन में कहते हैं कि तुम्हारे बाप को मुख्यमंत्री हम बनाए, तेजस्वी कहते हैं कि हमने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इतिहास के पन्नों को पलटा नहीं जा सकता है। अरे सच तो यह है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत का दावा करने वाले लालू प्रसाद जी को राजनीतिक दम्भ था। इनका कोई भी सहयोगी नहीं था। उस समय मीडिया के अखबार का कतरन और बयान निकाल करके देख लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने रात भर घूम करके विधायकों को मनाया कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन ये तो राजनीति के ऐसे जहरीले निकले कि इनको हटाने का भी संकल्प लेना पड़ा। अब माननीय तेजस्वी यादव, भाई इनके बारे में तो ये तो घोटाला युक्त हैं। क्रिकेट घोटाला करते हैं, उम्र घोटाला करते हैं, इसके अलावा जमीन के घोटाला से लेकर करके सैलरी घोटाला। तो जो घोटाला का पर्याय हो वह इतिहास के पन्नों को कुरेद सकता है, इतिहास भी तड़प जाएगा। लेकिन आरजेडी और तेजस्वी तो सीधे तौर पे करेगी 2015 में हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमारा संख्या बल ज्यादा थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री माना। 2018-19 में जब वो वापस आए तो वापस उनको मुख्यमंत्री हमने ही मान लिया। अगर हम नहीं मानते तो सरकार गिर जाती। जनता के हित में लिए गए प्रण जो इनके थे उसको गंगा जी के में फेंक दिए थे, कूड़ेदान में फेंक दिए थे। नीतीश जी शरणम गच्छामि आप नहीं, आपके पिताजी कर रहे थे। आपके पिताजी का वो इंटरव्यू है कि मैंने लालू जी को पहले फोन किया, नीतीश जी को फोन किया। तो जो नीतीश जी को फोन किए थे तो काहे के लिए? नीतीश जी को जमीन लिखवाना है, यही ना कि हमारे बेटा के कुछ उपाय कर दीजिए, कुछ सिखाइए, समझाइए, हम तो सजा याफ्ता है। तो ये तो इतिहास में प्रमाणित है, वीडियो है, ऑडियो है सबका। इतिहास में तो एक तस्वीर भी है नीरज जी कि लालू यादव ने मकर संक्रांति के दिन तिलक लगाया था नीतीश कुमार को कि जाओ यशस्वी भव, मुख्यमंत्री बनो। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री बनो कि मुख्यमंत्री बने हुए थे। नीतीश कुमार जी तो वह है कि कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत जारी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जहां नीतीश कुमार पर निशाना साधा, वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाने का औकात राजद को नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लालू यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाने में मदद किया। उनके जात के लोग भी नहीं चाहते थे कि लालू यादव जैसे राजनीतिक फ्रॉडिज्म और भ्रष्ट मानसिकता के लोग मुख्यमंत्री बने। लालू जी ने बिहार को खटारा बनाया है,
नीतीश जी उसको समृद्ध बना रहे हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार पलटवार कर दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद की वजह से बिहार की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। उनकी तो 2 पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि लालू जी के जो भ्रष्टाचार रहे उस अत्याचार का आलम ये रहा है, इस देश के और इस राज्य के जो नौजवान हैं जिनको रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन उनके सारे जो धन थे वो सब एक परिवार के यहाँ चले गए, इसलिए उनकी पीढ़ी बर्बाद हुई है। और वो याद दिला रहे हैं कि अगर हमको कहीं किसी तरह से आपने जो मौका दिया, हालांकि जनता ने तय कर दिया है, तो तीसरी पीढ़ी का कई पीढ़ी बर्बाद हो जाए। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बदमाशों ने बमबाजी कर गोली मारी है। कारोबारी सहित 2 लोगों को गोली मारी गई। कारोबारी अमित कुमार का इलाज लगातार जारी है। ड्राइवर अशोक कुमार भी गोली लगने से जख्मी हो गए। रात के 2 बजे बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और 10 की संख्या में ये अपराधी पहुंचे थे। एपीएम थाना क्षेत्र के बलहा गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर दरभंगा से आपको बता रहे हैं, जहां रात के 2 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 10 की संख्या में अपराधी पहुंचे और पूरी घटना में शामिल होकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। 2 बजे रात का घटना है। 2 बजे जो है सो आया 10 आदमी से और जो है सो लाइट काट दिया। लाइट काटने के बाद जो है सो बम बजा रहा। बम जो है सो बहुत विस्फोटक बम था। उसके बाद जो है सो शटर इसको जो है सो उठाया और जो है सो गोली मारा। ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद वो मोबाइल पे थाना को फ़ोन किया, गांव के विभिन्न लोगों को फ़ोन किया, जो जल्दी आवो जल्दी आवो जल्दी आवो। हल्ला किया, वो जो है सो हल्ला किया तो उसी पे जो है सो जहां सोया हुआ था और शटर बंद था अंदर से, तो वही शटर के नीचे से जो है सो मतलब पिस्टल से जो है सो गोली चलाया, जो है सो जहां वो लोग सोया हुआ था। और इसी बीच पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। कृत्यानंद नगर थाना के रेफ्यूजी कॉलोनी में जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गई। भू माफिया पर लोगों के घर तोड़कर मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिलाओं ने एसपी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस का ये कहना है कि लोगों का विवाद काफी पुराना है और इसी मामले की जांच लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भू माफियाओं पर कैसे मारपीट का आरोप लगा है वो देखिए आप। घरों को तोड़ने का भी आरोप लगा है। किस प्रकार ये सभी घुसकर घर को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ये पुराना मामला है। जमीन का विवाद लंबे वक्त से चल रहा है और इसी जमीन के विवाद में ये हिंसक झड़प हुई है। फिलहाल पुलिस को जब इस बाबत पूरी सूचना मिली, जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। और बड़ी खबर दानापुर के मनेर से है, जहां लगातार दूसरे दिन झारखंड के एक और मजदूर की हत्या से हड़कंप मच गया है। मोबाइल के विवाद में एक मजदूर की उसके दोस्तों ने ही हत्या कर दी और इतना ही नहीं, साक्ष्य छिपाने के लिए लोगों ने शव को गंगा नदी में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी है। मृतक मजदूर गुमला का रहने वाला था। ये सभी मजदूर ईंट भट्ठे में काम किया करते थे और मोबाइल को लेकर सूरज उरांव से उसके 3 दोस्तों का विवाद चल रहा था, जिसके बाद तीनों ने मिलकर ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दी और शव को गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर। बेखौफ अपराधियों का तांडव देखा गया। होटल संचालक संतोष प्रसाद की हत्या माल सलामी क्षेत्र में रेलवे गुमटी के पास हत्या हो गई। होटल में आकर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। 2 की संख्या में ये अपराधी आए हुए थे। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूर्व में जेल जा चुका था होटल संचालक। कई आपराधिक मामले भी इसके ऊपर दर्ज थे। माल सलामी थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। आज तकरीबन रात्रि के 9:30 बजे मालसलामी थाना पुलिस को सूचना मिलती है कि संतोष प्रसाद, जो कि उनका होटल जो है वो रेलवे गुमटी के जस्ट समीप है, वहाँ पे 2 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही ये सूचना थाना को मिलती है, दल बल के साथ मालसलामी थाना पुलिस यहाँ पहुँचती है। एफएसएल की टीम और डॉस्कट की टीम को यहाँ पे बुलाया जा रहा है और हम लोग सीसीटीवी कैमरा से भी क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
विदित हो कि संतोष प्रसाद के ऊपर पूर्व से भी कई आपराधिक मामले मालसलामी थाना में दर्ज हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बदले की भावना से ये घटना कारित की गई है और हम लोग अग्रतर अनुसंधान। और इस बीच बड़ी खबर गया से, जहां पुलिस ने करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 473 किलो चांदी के साथ 45 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। जब्त की गई चांदी की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी नवादा के हिस्वा में आभूषण दुकान में चोरी में शामिल थे और इस पूरे मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार अपराधियों का क्राइम रिकॉर्ड भी रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में चांदी और कैश जो बरामद किए गए हैं वो आप देख पा रहे होंगे और दूसरी तस्वीर आरोपियों की है जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। निशानदेही पर 2 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दें कि करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का ये भंडाफोड़ किया गया है। और इधर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बिहार आ रहे हैं। वे गोपालगंज के राम जानकी मठ में हनुमत कथा करने आ रहे हैं। ये कार्यक्रम 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलेगा और बिहार में उनका ये तीसरा हनुमत कथा कार्यक्रम होगा। इसके पहले वे पटना के नौबतपुर और गया जिले में भी हनुमत कथा कर चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भक्तों से ये अपील की है कि वे बड़ी संख्या में इस धार्मिक आयोजन में शामिल हों। आयोजन स्थल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़ी तैयारियां कर ली है। इस कार्यक्रम के दौरान 2500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी और सुरक्षा के लिए दूसरे जिलों से भी पुलिस बल को बुला लिया गया है। एक बहुत प्रार्थना है, आओ हम एक नई बयार में चलते हैं, आओ हम बिहार में आते हैं, आओ हम भगवान हनुमान जी की बहार में आते हैं। करो भव्य दिव्य तैयारी बिहार वालों। 6 मार्च से 10 मार्च तक रामनगर गोपालगंज बिहार में आ रहे हैं मुकद्दरधारी। उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस कार्यक्रम के लिए बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि उनके निवास के लिए उनके भवन का निर्माण हो चुका है। टेंट और पंडाल के कार्य जो हैं वो युद्ध स्तर पे कार्य। और इधर बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी की मौजूदगी में निगम बोर्ड से बीते दिनों इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। राज्य सरकार के माध्यम से अब केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को भेजकर डीपीआर बनाने पर काम शुरू होगा। मंदिर के विकास से मुजफ्फरपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर अब उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को भी कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। साहू पोखर से बाबा गरीबनाथ मंदिर के बीच कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर जो है प्रस्ताव नगर निगम की बोर्ड में पारित कर दिया गया है। खुद उसमें केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद राजभूषण निषाद भी मौजूद थे। इस मंदिर को जो ऐतिहासिक बाबा गरीबनाथ मंदिर है, जिसे उत्तर बिहार का देवघर भी कहा जाता है, तो कहीं न कहीं अब यहाँ भी कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। साहू पोखर जो ऐतिहासिक साहू पोखर यहाँ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो क्या कुछ होगा, मंदिर के पुजारी में हमारे साथ है, क्या कहेंगे। अब कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की बात कही जा रही है। तो बड़ा खुशी का बात है कि बाबा गरीबनाथ जी का दरबार अब कॉरिडोर के रूप में लोग देखेंगे, यहाँ के भक्त लोग। और ये लगभग पिछले 7-8 साल से जो ये प्रोसेस में लगा हुआ है। इस बार जो है माननीय हमारे सांसद जी, विधायक जी और हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन साहिब जी सबको मिलकर, नगर आयुक्त जी और मेयर साहब सबको मिलके इस बार जो है आदेश कर दिया गया है लोग, और पूरा तैयारी भी कर लिया। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे भी उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है और भी लोग अब यहाँ पे आने लगेंगे। उत्तर बिहार तो नहीं, लेकिन पूरे बिहार का देवघर बाबा गरीबनाथ कहे जाते हैं। जब से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ गए हैं तब से बाबा पूरे बिहार के बाबा गरीबनाथ ही है। उत्तर बिहार नहीं, पूरे बिहार के हैं। और बहुत ही खुशी का बात। और यहाँ काफी संख्या में भक्त पहले भी जुड़ते थे, अब तो और ज्यादा भक्त आएंगे। पर्यटन विभाग का यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था होगा और दूर दराज से भी भक्त लोग आएंगे, दर्शन करेंगे बाबा। तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक थे। उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं विकास होगा। हम आपको फिर से बता दें, यह ऐतिहासिक बाबा गरीबनाथ मंदिर, जहां श्रावणी मेला के दौरान लाखों लोग पहलेजा से जल लेकर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। तो अब कहीं न कहीं कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, तो इससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
और इसी बीच हम आपको उत्तराखंड दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर दिखाएंगे, जहां मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना उन्होंने की है। उत्तरकाशी में वो जनसभा भी करेंगे और लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुखवा में मां गंगा की पूजा आराधना करते हुए आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे। तो जगह जगह वो जहां भी जाते हैं भगवान के दरबार में मत्था जरूर टेकते हैं। और देखिए, मां गंगा की स्वच्छता की चर्चा तो कई दफा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है और आज मां गंगा की आराधना करते, उनका नमन करते भी वो आपको नजर आ रहे होंगे। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको बता दें कि हर्षिल में बाइक रैली को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। देवभूमि में पीएम मोदी की आराधना की तस्वीरें एक बार पहले भी सामने आ चुकी है और एक बार फिर मां गंगा की पूजा आराधना करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन